संविधान क्या है? संविधान वह जीवित दस्तावेज होता है जो सरकार की शक्तियों को सीमाबद्ध करता है, अर्थात सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इसको अगर जानना है तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? संविधान। अर्थात संविधान वह जीवित दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों को सीमाबद्ध करता है। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना था, सम प्लस विधान। सम का मतलब क्या था? समान। सम का मतलब क्या था? समान। विधान का मतलब कानून। अर्थात जो सबके लिए समान हो उसे हम क्या कहेंगे? संविधान। संविधान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो हेनरी ने किया था, और हेनरी में कहाँ का व्यक्ति था? ब्रिटिश था। बोलो कहाँ का? ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने संविधान शब्द का क्या किया? प्रयोग किया। अब समझते हैं कि भारत के संदर्भ में संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है। भारत के संदर्भ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम जिक्र किया वो बाल गंगाधर तिलक ने किया। कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक था। कब पारित हुआ था? 1895 में। भारत में संविधान होना चाहिए ये चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक। किसका तिलक लगाते हैं? स्वराज। बोलो किसका? स्वराज का। ये वही बाल गंगाधर तिलक है जिन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की क्या की थी? स्वराज की मांग करने वाले थे। गणेश उत्सव किसने मनाया था? तिलक जी ने। और भाई साहब शिवाजी उत्सव भी किसने मनाया था? तिलक जी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यक्ति हुआ 1835। आप इधर पढ़ोगे 1835 का है जो है, क्लियर है? 1835 का है जो कि 1833 का है, और फिर उसके बाद आएगा 1835 का है। 1835 में एक व्यक्ति हुआ चार्ल्स मैनकॉक। कौन हुआ? चार्ल्स मैनकॉक। इसने क्या किया? भारत में जो प्रिंट मीडिया थी उन पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब जैसे ही समाप्त हुआ तो लोगों ने छापना शुरू किया, और जैसे ही छापना शुरू हुआ तो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के पास उठना बैठना शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये जो घटनाएं थी, एक जुड़ाव जो था क्रांतिकारियों का वो एक बड़े और वैश्विक स्तर पर होने लगा था। और बाद में ये हुआ कि अंग्रेजों को भारत आजादी की जो डेट थी वो 31 मई 1857 को रखी गई। वो अलग बात थी कि 1857 का विद्रोह कुछ समय तक सफल रहा और कुछ समय के बाद असफल हो गया, परंतु उसका जो जन्म के जो बीज थे, जो अंकुरित किए थे, वो किसने किए थे? चार्ल्स पेंट। आपसे यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का जनक किसे कहते हैं? मैनकॉक। आगे लेटिन नाम का व्यक्ति आएगा, लेटिन जैसे कि नाम छोटा है वैसे वो क्या करेगा? छोटे काम करेगा और प्रिंट मीडिया पर क्या लगा देगा? प्रतिबंध लगा देगा। इनसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली शब्द जो होते हैं हमेशा क्या रखना, भारत में तंबाकू भी सबसे ज्यादा खाया जाता है और आलू, और प्रिंट मीडिया में तो भारत नंबर 1 पर है। क्लियर? कॉपी करने में भारत क्या है? नंबर 1 पर है। तो पुर्तगालियों की 3 चीजें थी, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की थी, आलू पुर्तगालियों की थी, और आपको मैं बता दूं प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में की थी। अच्छा, ये तो हुआ हमारे भारत के संविधान में सामान्य। संविधान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है मौखिक कह लीजिए या आलेखित कह लीजिए, बात क्या है? सेम है। ब्रिटेन में राजा हुआ चार्ल्स डिक्स फर्स्ट। उसने क्या किया? 1215 में एक मैग्ना कार्टा जारी किया जिसे कहा गया अधिकारों का पत्र, जिसके तहत ब्रिटिश नागरिकों को राजा के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कुछ रियायतें यानी कि कुछ छूट या कुछ मूल अधिकार दिए गए। तभी से वहां से अधिकारों की मांग क्या हुई? शुरू हुई। पर अधिकारों को लिखित तौर पर स्वीकार करने वाला देश कौन सा है? ब्रिटिश, यूएसए। संविधान को सबसे पहला संविधान किसका है? ब्रिटेन का। सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? यूएसए का, अमेरिका। अच्छा, सबसे ब्रिटेन, अगर बात करें ब्रिटेन की तो संविधान की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन। संविधान की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन। जबकि लिखित संविधान की जननी की बात की जाएगी यूएसए। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? यूएसए। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7। क्लियर है? और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? इंडिया। बोलो संविधान का सबसे बड़ा संविधान किसका है? इंडिया।
भारत का संविधान सबसे बड़ा, कठोर, लचीला, सबसे आगे है, ये कथन किसका है? जेनिक्स का है। बोलो किसका है? जेनिक्स। भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग होता है, ये कथन भी किसका है? जेनिक्स का है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की। तो भारतीय जो संविधान है, आपने देखा होगा कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे। बोलो कितने भाग थे? 22 भाग थे। 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। और अनुसूचियों के बाद की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे। बोलो 395 आर्टिकल थे। 395 क्या थे? आर्टिकल। अब कुछ ना कुछ आर्टिकल किसी न किसी एक्ट से प्रभावित थे। जब भी हम संविधान के संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो हमें संविधान के स्रोतों की तरफ जाना पड़ता है। और अगर मैं देखना चाहूँ तो एक भारत परिषद अधिनियम है 1935 का है, जो कि भारत के संविधान का, बोलो किसका? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। बोलो भारतीय संविधान का कितना बड़ा? सबसे बड़ा स्रोत है। और ऐसे 250 अनुच्छेद यों के त्यों लिए गए। 250 अनुच्छेद यों के त्यों लिए गए। कहने का मतलब ये है कि आज तक भारतीय संविधान के सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला जो आपका बिल रहा है, वो रहा है भारत परिषद अधिनियम 1935 का है। कितने अनुच्छेद लिए गए? कितने आर्टिकल लिए गए? 250। कितने में से? 395। बात आ रही है समझ में? अब मैं बात करता हूँ EIC के अंतर्गत आए हुए नियम। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बोलो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। 1781 में एक्ट आया जिसे कहा गया सेटलमेंट एक्ट। बोलो क्या कहा गया? सेटलमेंट एक्ट। बोलो क्या कहा गया? सेटलमेंट एक्ट। फिर से ये कब आया बच्चों? 1784। बोलो फिर से क्या है? 84। बोलो क्या है? 84। रेगुलेटिंग क्या है? 73। बोलो रेगुलेटिंग क्या है? 73। अच्छा, पावर एक्ट के नाम से किसे जाना जाता है? चार्टर एक्ट। बोलो पावर कब आई? 93 में। 84। आपको याद होगा सिखों का कत्लेआम भी 1984 में ही हुआ था। बोलो पिटे कब थे? 84। पावर कब आई? 93 में। पावर कब आई? 93 में। जब हमने अपना सोना वहां पे गिरवी रख दिया, अमेरिका में पैसा ले आए, तो भाई सब भारतीय अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगी थी। अच्छा, रेगुलेटिंग कब हुआ? 1773 में। सेटलमेंट कब आया? 1887 में। सेटलमेंट नहीं कर सकता, कम से कम होना 81 चाहिए। क्या करने के लिए? सेटलमेंट करने के लिए। अच्छा, पावर कब आ रही है? 1793 में। चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या किया गया? EIC का जो क्षेत्राधिकार था उसे क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। आगे क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति का मुख्य आधार कौन बना था? चार्ल्स डार्विन, जिसने भारत में प्रिंट मीडिया प्रेस को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। भाई साहब 1858 तक, 1857 में ये क्रांति हुई। उसके बाद क्या हुआ? क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी उसको क्या कर दिया? समाप्त। और यह शासन कौन किसके हाथों दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन को दिया गया तो भाई साहब अब ब्रिटिश क्राउन चूंकि ब्रिटेन में बैठता है, भारत में आकर के शासन तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए भारतीय सचिव की क्या की गई? भारत सचिव पद लाया गया। क्या पद लाया गया? भारत सचिव। और जो अभी तक गवर्नर जनरल थे, इधर कौन थे बच्चों? गवर्नर जनरल। बोलो इधर कौन थे? गवर्नर जनरल। इधर कौन होंगे? वायसराय। बोलो कौन होंगे? वायसराय। पहला भारत का वायसराय 1858 में कौन बना? कैनिंग बना। बोलो कौन बना? कैनिंग। बोलो कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। अच्छा, भारत परिषद अधिनियम 1958 की क्रांति के बाद लाया गया और इसी के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उसे समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया और भारत सचिव का पद लाया गया। सचिव का पद लाया गया तो विधानमंडलों की स्थापना हुई। क्लियर? केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना हुई। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए बंगाल में बंगाल हाईकोर्ट की स्थापना
बंगाल हाई कोर्ट की स्थापना 1773 एक्ट के तहत हुई, परंतु अगर आपसे कोई पूछे यूपी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1861। 1866 में इसका कार्य प्रारंभ होगा, परंतु स्थापना कब हुई? 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ। आगे चल करके भारत परिषद अधिनियम 1909 में इसे कहा जाता है माल्य मिंटो सुधार। बोलो क्या कहा जाता है? माल्य। बोलो क्या? माल्य मिंटो सुधार। बोलो क्या? माल्य मिंटो सुधार अधिनियम। अच्छा, माल्य कौन था, मिंटो कौन था, ये हम चर्चा करेंगे एक्ट के समय में। 1919 में जो आया वो आया, 1919 में जो एक्ट आया वो आया, इसके समय रैटलिंग ऐसे कुछ अभी मैं आपको बता दूंगा। भारत परिषद अधिनियम कब आया? 1928 को आया, क्लियर। और इसका सबसे ज्यादा विरोध भी हुआ, गो बैक के नारे लगे। इसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। बोलो क्या? इसे रोलिंग एक्ट के नाम से, बोलो इसे रोलिंग एक्ट, रोलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसे साइमन कमीशन के नाम से, बोलो इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इसे रोलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1935 में सबसे बड़ा अधिनियम पारित हुआ, जिससे भारतीय संविधान में डायरेक्ट कितने 250 अनुच्छेद दिए गए। और भारत जो आजाद हुआ है, आपसे पूछे भारत किस एक्ट के तहत आजाद हुआ है? बोलो भारत किस एक्ट के तहत? 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 15 की धारा 8 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। 1947 को आजाद हुआ। बच्चों, ये है भारत के संविधान का संवैधानिक विकास। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, रेगुलेटरी एक्ट कब आया? बोलो रेगुलेटरी एक्ट कब आया? 1773। 1881। 1784। पावर एक्ट कब आया? 1793। अच्छा, किस एक्ट के तहत? 1813। चाय और चीनी के अधिकार को क्या आगे बढ़ा दिया गया? अच्छा, कैसे के तहत? 1833। फिर कौन सा आया? 1833। अच्छा, फिर आया चार्टर एक्ट 1853। अच्छा, भारत परिषद अधिनियम, इससे वायसराय की स्थापना हुई, भारत का सचिव लाया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। फिर आया 1861, यूपी में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, बंगाल में हाई कोर्ट की स्थापना। अच्छा, परिषद अधिनियम 1909, जिसे माल्य मिंटो सुधार कहा गया, और इसमें निर्वाचन पद्धति को क्या कर दिया गया? मुस्लिम और हिंदुओं के लिए अलग अलग कर दिया गया। आगे क्या होगा? 1919 में रोलिंग एक्ट आया, क्लियर है। इसमें उसको और बढ़ा दिया गया। पहले हिंदू और मुसलमानों को अलग किया गया, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को निर्वाचन या पृथक निर्वाचन की मांग को बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1928 साइमन कमीशन 2 बार भारत में आया। कितनी बार? 2 बार। जब ये दूसरी बार भारत में आया था, पहले ही आया था कलकत्ता में, क्योंकि उस समय कलकत्ता भारत की क्या थी? राजधानी। उसके बाद ये आया मुंबई में, जहाँ पे लाला लाजपत राय ने इसका क्या किया? विरोध किया, और वो सैंडर्स की उसकी वजह से वहाँ पुलिस लाठियों की वजह से क्या हो गए? मारे गए। भारत किस अधिनियम के तहत आजाद हुआ? 1947। इन सारे एक्टों में बात की जाए, भारत पर सर्वाधिक प्रभाव किस एक्ट का पड़ा है? 1935। बर्मा यानी कि म्यांमार को किस एक्ट के तहत भारत से अलग किया गया? 1935 के तहत बर्मा। तो दैट्स ऑल। आई होप समझ में आएगी।